brother. Good morning, everyone. Good morning. चलिए, तो समय हो गया है और हम लोग अपनी आज की इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और सादर प्रणाम। और जैसा कि हर मीटिंग की शुरुआत हम लोग यूनिवर्सल प्रेयर के साथ करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी से कि वो यूनिवर्सल प्रेयर के साथ इस मीटिंग की शुरुआत करें। हे गुप्त जीवन तत्व तू ही कंपित कण कण में होता है। हे गुप्त ज्योति तू प्राणी मात्र में जगमग जगमग होती है। हे गुप्त प्रेम तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है। जो जन करें एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में जाने वह है परस्पर एक सबके साथ। थैंक यू सिस्टर वसुमती जी फॉर यूनिवर्सल प्रेयर। और इस ध्यानपूर्ण मानसिक अवस्था के साथ हम लोग अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज के जो हमारे वक्ता हैं श्री अशोक प्रताप लोखंडे जी नागपुर से, और विषय आज का जो है वो है मानवता का अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमैनिटी। और अशोक प्रताप लोखंडे जी, आप सभी लोग या बहुत सारे हमारे जो सदस्य हैं उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूं कि आपने मास्टर्स इन कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की है और आप सन 2014 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद से रिटायर्ड हुए हैं। लेकिन रिटायर्ड तो आप 2014 में हुए, लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी आपने 30 साल पहले रिटायर होने से सन 1984 में ज्वाइन की थी। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे बंधु अशोक प्रताप लोखंडे जी हैं वो एक यंग थियोसॉफिस्ट, एक युवा थियोसॉफिस्ट के रूप में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन की थी। और इसीलिए उनसे रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर संस्मरण है। मेरी मुलाकात उनसे किस तरीके से हुई कि अड्यार में हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन होता है तो हम लोग वहां जाते हैं, तो एक तो फॉर्मल प्रोग्राम है, लेक्चर्स होते हैं और जो वहाँ टॉक्स होती हैं, कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, वो सब तो चलते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा मैंने पाया कि रात में बैनियन ट्री के नीचे एक बहुत बड़े एरिया में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है उनकी। उसमें प्रस्तुत करते हैं, शेर व शायरी प्रस्तुत करते हैं, कुछ अपने संस्मरण सुनाते हैं, और एक बहुत ही एक जो प्रैक्टिकल ब्रदरहुड है जिसे कह रहे हैं कि थियोसॉफी, लिविंग थियोसॉफी, वो उस ग्रुप में मैंने अनुभव किया था। और उसी समय मेरी मुलाकात बंधु अशोक लोखंडे जी से फर्स्ट टाइम हुई थी। तो आज भी मुझे याद है कि क्योंकि मुझे पता चला कि वो ही हैं जिन्होंने इस ग्रुप की शुरुआत की, और इस ग्रुप को उसमें यंग लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और एक बहुत ही अच्छा वातावरण का निर्माण होता है। और साथ ही आप मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं सन 2007 से 2016 तक, यानी 9 साल आपने मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया है। और फिर बहुत ही अपने कार्यभार को उन्होंने समय पर एक अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको हैंडओवर किया, और वर्तमान में आप इंडियन सेक्शन के नेशनल स्पीकर के रूप में अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं। और इसीलिए आज हमने उनको यहाँ आमंत्रित किया है कि वो अपनी जो उनकी एक विशेष तरह की जो
जो थिंकिंग प्रोसेस है, जिसमें वो थियोसॉफी को बहुत ही सिंपल शब्दों में प्रैक्टिकल डेली लाइफ में ले आते हैं। इसीलिए आज का जो विषय है, भले ही वो बहुत हमें गहन लगता है, अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी ऐसी आशा है कि अशोक लोखंडे जी उसको बहुत ही सरल शब्दों में प्रैक्टिकलिटी के साथ हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो बिना कुछ समय गवाएं, आई रिक्वेस्ट ब्रदर Ashok Lokhande ji to take on the microphone and please enlighten us with your words. Thank you, sir. प्रिय बंधु, ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो लोग उपस्थित है उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। बंधु शिखर जो हमारे लिए एक स्पेशल व्यक्ति है, उन्होंने मेरा जो परिचय करवाया वो बहुत ज्यादा किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और अपना जो आज का विषय है, अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इसको शुरुआत करता हूं, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला उद्देश्य द सोल ऑफ मैन इज इमॉर्टल एंड फ्यूचर इज द फ्यूचर ऑफ द थिंग्स whose growth and splendor has no limit। और थियोसॉफी को ही मद्देनजर रखते हुए आज का हम कुछ मेरे विचार, कुछ कहीं से पढ़ी हुई बातें, कहीं के कुछ उदाहरण जो लेकर मैं ये विषय को अपने शब्दों में अपनी तरह प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो सबका सुस्वागतम। अनेक जन्मों के प्रयासों और लगन का पुण्य प्रभाव का परिणाम है कि इस विषय में हमें रस है। ये जन्म ये भी कम नहीं है। दुनिया की इतनी चकाचौंध के चलते अगर हमारे जैसे कुछ लोग मनुष्य के अंतिम गंतव्य की अगर सोच रहे हैं, तो जरूर उत्क्रांति प्रवाह में हम कुछ सीढ़ी आगे बढ़े हुए हैं। हमारा वर्तमान जीवन एक जन्म जन्मांतर के कृत्य और कर्मों का मिला जुला परिणाम है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमें देश, काल और जाति, रंग रूप, सब परिस्थितियां ये हमें प्राप्त हुई। संसार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संसार दुख और द्वंद्वों से परिपूर्ण है, और मानव जीवन एक समस्या, विषम परिस्थितियों के चक्र में पड़ा हुआ दुख भार से ग्रस्त मानव सुख शांति की खोज में निरंतर भटकता रहता है। किंतु उस विचलित अवस्था में उसका व्याकुल अविवेकी मन जिन वस्तुओं में सुख की कल्पना करके उसके पीछे दौड़ता रहता है, वे सब मृग मरीचिका ही साबित होती। हर एक का जीवन के उत्तरार्ध में यही अनुभव होता है कि जिसको वो सुख का साधन समझकर पूरे जिंदगी की भागादौड़ करता रहा, अंत में उसके परिणाम में वो दुख ही पाता है, उसका समाधान नहीं होता है। और तब उसका मन निराश हृदय अध्यात्म की शरण लेता है। किंतु इस बुद्धि प्रामाण्यवादी युग का युक्तिवादी मनुष्य किसी भी ग्रंथ या उपदेशों पर तब तक श्रद्धा नहीं रखता जब तक उसकी तर्क बुद्धि संतुष्ट न हो जाए। श्रद्धा प्रदान ग्रंथ उसके विश्वास को प्रभावित नहीं कर सकते। विभिन्न ग्रंथों और मार्गों के परस्पर विरोधी वाक्य भी उसे भ्रम में ही डालते हैं। फलतः वो किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाता है और उसके जीवन की समस्याएं उलझी ही रह जाती। जगत पटल की वर्तमान स्थिति पे अगर हम नजर डालें तो जो दृश्य हमें नजर आता है वो ठीक नहीं। हमारी टूटती कुटुंब व्यवस्था, जो भारतीय कुटुंब व्यवस्था थी, एक आदर्श प्रणाली थी, आज के जगत में वो थोड़ी सी विलुप्त होने जा रही है। हम अपने अगल बगल में अंधी दौड़ देखते हैं। प्रेम न्यूक्लियस फैमिली होने की वजह से प्रेम के जो हमारे पॉइंट थे, हमारे जो बच्चे हैं, जिस घर में दादा दादी, नाना नानी या बहुत भरा पूरा परिवार हुआ करता था,
तो हमारे प्रेम के बहुत सारे पॉइंट रहा करते थे, उससे अभी कमी आ गई है। तो प्रेम का अभाव हमारा जो बचपन है, जो हमको पुलकित करता या हमारी विकास में बहुत ज्यादा आगे के जीवन में हमारे काम आता है, जो हमारे भावना युक्त बनाता है, वो प्रेम का अभाव हम अगल बगल में महसूस कर रहे हैं। बचपन अकेला हो गया। अकुशल और व्यस्त माता पिता, क्योंकि जब से ये न्यूक्लियस फैमिली हो गई है, एक बच्चा, उस बच्चे को भाई नहीं, बहन नहीं, और ऐसे ही बच्चे अभी बड़े हो गए जिनकी शादियां हो गई, तो पूरा अकेला बचपन उन्होंने गुजारे हैं। और जब आदमी अकेला होता है तो विशेष प्रकार की उसके मानसिकता बन जाती, वो दूसरे को शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी मजबूरी है, आज हमारी कुटुंब व्यवस्था ही वैसी है। और जो माता पिता है वो पेरेंटिंग पढ़े हुए नहीं है, वो तो बेचारे जैसे तैसे बड़े हुए हैं। लेकिन हमारी जो व्यवस्था थी भारतीय, उसमें क्या था, एक 8-10 साल की लड़की एक छोटे बच्चे को, अपने भाई को किस तरह से वो माँ करती, उस तरह से वो जब तक शादी की उम्र की हो जाती थी तो एक उत्तम वो बच्चों को संभाल सकती थी, क्योंकि घर के छोटे बच्चों से वो सीखती थी। आज वो सुविधा हमारे पास नहीं, और हम जब पेरेंट बन जाते हैं तो हमारे में ये कुशलता नहीं रहती, और अकुशल माता पिताओं का जो भी त्रासदी है वो सब बचपन में बच्चों को झेलना पड़ता है। ये भी हमारी नई पीढ़ी जो निर्माण होती है, उनका जो विकास होता है वहीं कहीं ना कहीं कमी लाती है। इसके ऊपर भी हमें गौर करना पड़ेगा। ये अगर जगत की वास्तविकता है, इसको हम नकार नहीं सकते। और उसी तरह हमें संस्कार के नाम पर पहले हमें बहुत कुछ सिखाया जाता था, आज संस्कार के नाम पर हमें प्रतियोगिता सिखाई जाती है, बेटा तुझसे सबसे अव्वल आना है। और इस तरह की एक, यहाँ बंधुत्व की बात ही नहीं, हमको प्रतियोगिता सिखाई जाती, क्योंकि आज ये काल की गरज है। माता पिता को ये लगता कि हमारा बच्चा पिछड़ ना जाए, इसलिए प्रतियोगिता को हम संस्कार के रूप में उसको सिखाते हैं। सहजीवन का अभाव, जो हमारी फ्लैट संस्कृति है, माने जो एक पारिवारिक जीवन से हम थोड़े से दूर हट गए हैं, और उसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे विकास पे होते जा रहा है। हमें मनुष्य बनने में जो कमियां आ रही है, इसका कारण ये है। पूर्व में जब बच्चे पढ़ते थे या जो एजुकेशन हुआ करता था उनका, वो एजुकेशन गुरुकुलों में हुआ करता था। और गुरुकुल में जब बच्चे जाते थे एक 8-10 साल की उम्र में, तो उन्हें किस तरह से को स्टूडेंट के साथ व्यवहार करना, कैसे एक दूसरे पे हम डिपेंड रहे, इस बारे में सिखाई जाती। इतना ही नहीं, उन्हें बचपन से लेके अपना खाना खुद जुटाने के लिए कहा जाता था। तो समाज का भी उनका जो, उनके प्रति जो उन्हें आदर, या समाज के प्रति जो उनको ये था, वो बचपन से ही वो सीखते थे। और आजकल हम स्लोगन लगाते हैं, विश्व बंधुत्व, ये हमारी अनुभूति नहीं। जैसे पूर्व में एक स्लोगन था, पर स्त्री मात समान। स्लोगन से कुछ नहीं होगा। जब वो बच्चा 10-12 बजे की तपती दोपहरी में किसी घर में, माधुकरी कहते हैं जिसको, भिक्षा मांगने जाता था, किसी अटरिया पर खड़े होके वो आवाज लगाता था, माई भिक्षाम देही। तो उस वक्त वो माँ, जो उस घर की गृहिणी थी, वो भी उसको खाना परोसती थी। तब उसका भी लड़का अन्य किसी गुरुकुल में कहीं पढ़ने जाता था, तब वो उसको लगती थी गृहिणी को कि देखो मेरा भी बच्चा अभी कहीं किसी की अटरिया पर खड़े होके ऐसा ही माई भिक्षाम देही कहता होगा। वो स्त्री उसको पुत्र भाव से देखती थी, और ये बच्चा भी उसको माँ की छवि में देखता था। और ऐसे 10-12 साल के उसके अनुभव उसको पर स्त्री मात समान ये स्लोगन से नहीं सिखाया जा सकता था, वो उसकी अनुभूति थी, उसकी अंतरतम की वो तो बोध था। वैसी व्यवस्था आज हमारे पास नहीं। और ये विकास की प्रक्रिया का हो या जो कुछ ये हो रहा है, ये वर्तमान को हमें
फेस करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा मन बना है, इस तरह से हमारी जो कुछ हमने खोया है, विकास के दौर में भी कुछ खोया है, उसको हमें पुनर्स्थापित करना होगा अच्छा इंसान बनने के लिए। और वो जो गुरुकुल से बाहर आता था तो ये समाज का ऋण उसके ऊपर रहता था और समाज के प्रति उसका वो शोषण करने की कभी भी इच्छा नहीं करता था, क्योंकि उसका बचपन से जवानी तक इस समाज के बदौलत उसके भरोसे उन्होंने अपना जीवन पाया है, तो बड़ा कृतज्ञ रहता था समाज के प्रति। इसलिए आज जो व्यवस्था, आज जो शोषण की प्रक्रिया दिख रही है, वो कर ही नहीं सकता था। और इस तरह से आज जो विपरीत स्थितियां है, इसमें जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा हमें नहीं करना चाहिए। इस जगत में दो संसार है, एक है ईश्वर का संसार, उस संसार में नदियां है, फूल है, पंछी चहकते हैं, सारा प्रकृति जितना अपना सौंदर्य है वो उसमें उड़ेल रही है। सुबह सुबह हम जब घर से निकलते हैं तो देखो निसर्ग कैसे, जैसा लगता है कि उसमें सब सड़क के आजू बाजू में फूल खिले हैं, ठंडी बयार बहती है, पंछी चहचहाते हैं कि म्यूजिक सुंदर शुरू होता है। यह है ईश्वर का संसार। और दूसरा संसार है मनुष्य, जिसके संसार में क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है, ग्रीड है। ये हमारा मन का संसार है। ये दो संसारों में जब जब हम ईश्वर के संसार में कहीं आते हैं तो एक आनंद पाते हैं, अनुभूति पाते हैं। और जब हमारे मन के निर्मित जो संसार है, उस संसार में हम रहते हैं, हमेशा अपने आप को दुखी, त्रासदी से भरा हुआ पाते हैं। तो ये जो दो लेयर है हमारे अंदर के, उसको हमें थोड़ा सा अगर हम पाटने की कोशिश करें तो निसर्ग के प्रति भी हमें उतना ही प्रेम, आदर निर्माण होगा। लेकिन हमारी ग्रीड, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं हमको उससे बाहर नहीं आने देती। थियोसॉफिकल सोसाइटी में आने के बाद अगर मनुष्य के अंदर में सबसे पहला अगर कहीं आदमी को एक ब्रेक मिलता है तो ये कि वो ये समझने लगता है कि मेरा संसार है और मेरे बाहर एक ईश्वर का संसार है। तो हम आज तक उसको देखते ही नहीं थे। देखने की, ऑब्जर्वेशन करने की एक दृष्टि हमें आती है, और जिस दृष्टि से हमारा जब निर्माण हम करते हैं तो हम एक अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। समाज में क्या घटित हो रहा है, क्या, इसको हम देखते हैं और फिर हमारा जो मन बनता है, फिर हमारी जो विचारधारा बनती है, वो अलग तरह से बनते जाती है। एट द फीट ऑफ द मास्टर में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि इस जगत में दो ही तरह के लोग, एक है ज्ञानी और दूसरा वर्ग है अज्ञानी। अब ज्ञानियों की उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया कि जो व्यक्ति हमारे अगल बगल के जगत में निसर्ग के नियम हैं, इसको जानता है, प्रकृति की रुत को जानता है, और दूसरा एक वर्ग बस वो इतना ही कहता है कि जो दिखता हो सच है, जो नहीं दिखता हो है नहीं। तो ऐसे दो वर्ग हैं। तो जब हम थियोसॉफी में आते हैं तो हमें ये पहले पता चलता है कि ये संसार एक कार्यक्रमबद्ध योजना है, और इसको चलाने वाली जो एक शक्तियां है, जिस तरह हमारे भौतिक नियम है वैसे भी हमारे अदृश्य एक सृष्टि है, उसके भी नियम है। भौतिक सृष्टि के साथ अदृश्य सृष्टि के जो नियम है, तो भौतिक और अभौतिक का जो सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाता है, समतोल बिगड़ जाता है, तो हम दुख पाते हैं। इसकी अनुभूति थियोसॉफी में आने के बाद हमें होने लगती है। किंतु जो इस चीज को नहीं मानते या दूसरे तरह के लोग हैं, वो अज्ञानवश अपने ही अहंकार का पोषण करते चले जाते हैं। मैं विशेष हूं, यह भाव, अन्यों से मैं पृथक हूं, यह भ्रम बंधुत्व का अभाव निर्माण करता है, और परिणाम हम अधःपतन की ओर धीरे धीरे जाते रहते। हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, बुद्ध पुरुषों ने कुछ संकेत देकर मार्गदर्शन दिए। जैसे हम नारद भक्ति सूत्र का एक उदाहरण लेते हैं। वो कहते हैं कि दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। जो अगर तुम इस मार्ग में आनंदित होना चाहते हो, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहते हो,
तो दुस्संग का सर्वथा त्याज्य करो। लेकिन हमारी समझ से जब हम समझते हैं कि दुस्संग क्या है, गलत आदमी की सोहबत, ये हमारी पहली कि जो लोग बुरे हैं, गलत वृत्ति के हैं, उन लोगों की सोहबत। शिखर जी। हाँ नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए, अभी ठीक है, ज्यादा शोर नहीं है, ज्यादा होगा तो मैं बता दूंगा जी। नहीं, ज्यादा नहीं आ रहा ना? हाँ थोड़ा आ रहा है, लेकिन हाँ जी। आपको डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, अभी तो ऐसा कुछ हाँ, मैं बोला ये मुझे डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए। तो दुष्संग का अर्थ क्या दिया है उन्होंने? हमने जो समझा है दुष्संग वो कि गलत लोगों की सोहबत या गलत व्यक्तियों के विचारों की सोहबत। लेकिन नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारी सोहबत गलत है तो तुम मन के हिसाब से चलते हो और तुम्हारा मन ही आपका दुष्संग है, बाहर आने का प्रयास कर। हमेशा मन के हिसाब से हम चलते थे और ये मन को अहंकार आंदोलित करता है, तो वो दुष्संग से बाहर आने के लिए काम करता है। दुष्संग का अर्थ है काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश। तो क्रोध में बेहोश, क्रोध का अर्थ है बेहोशी में किया गया व्यवहार। मोह यानी पक्षपात, अपना पराया हम करते रहते हैं। स्मृति भ्रंश, भ्रंश का अर्थ होता है कि मेरा पूर्ण विस्मरण मुझे हो गया। अवधान विस्मरण की जो स्थिति है वो अवेयरनेस के विपरीत स्थिति है। और इसी भावावेश में हम कर्मों का निर्माण करते हैं, कर्मों का परिणाम, और कर्म बंधन में ही हम पूरी जिंदगी जकड़े रहते हैं। एक उदाहरण देते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, सुबह की धूप निकली होती है, वो आंगन में खेलता रहता है और वो आगे आगे बढ़ता है, उसके पीछे प्रकाश होता है तो उसकी ही छाया उसके सामने सामने चलती है। तो उसको लगता है ये कोई मजा है, बहुत दूर तक उस छाया के पीछे पीछे वो दौड़ते चलता है। और जब कुछ दूरी जाने के बाद उसको घर की याद आती है, उसको पता चलता है कि मैं बहुत दूर तक इसके साथ आया हूं, तो वो अबाउट टर्न होता है और घर की ओर जाने लगता है। फिर पीछे पलट के देखता है तो वो छाया उसका पीछा करती है। तब वो चिल्लाता है, रोता है, उसको लगता है कोई मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा है। तो ऐसी ही मनुष्य की स्थिति है। हम अज्ञानवश इन्हीं भावावेश में पूरा जीवन कर्म करते जाते हैं और जब कर्मों के परिणाम आते हैं तो वो उसी भयावह छाया की तरह है जो हमें हमेशा डराती है। तो इससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये थियोसॉफी हमें बताती है कि जैसा हमारा एक जीवन है, इस जीवन का आधा कार्यकाल हम बिता चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमने रुकना है। रुकने के बाद अपने जीवन का पूर्ण सिंहावलोकन करना है और देखना है कि मेरी ये अंधी दौड़ में मेरे जो योग्य सोचा था उस दिशा में मैं चलता हुआ आधी जिंदगी आ गया हूं। और इस आधी जिंदगी में आने के बाद मैं जब अपने पूर्वायुष्य का सिंहावलोकन करूं तो समझना चाहिए हमने क्या खोया, क्या पाया। तो इस तरह से हमारा भी मूल्यांकन हमने करना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि गुप्त अंधेरे में अगर आपको कहीं छोड़ दिया गया है और आपको बताया है कि देखो यहीं कहीं बगीचा है जो आपको ढूंढना है, तो आप किसी एक दिशा में चलते रहोगे। लेकिन बगीचे के जो सिम्टम्स है, वो ठंडी बयार, वो फूलों का सुगंध, वो कुछ विशेष जो उसकी ये आती है सुगंध, वो अगर वहां नहीं आने लगी तो आप दिशा बदलते हो, नहीं इस दिशा में नहीं होगा, कोई और दिशा में जाके देखो। तो जिस दिशा में आपको इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं उस दिशा में आप चलते जाओ। जब हम अवलोकन करते हैं हमारे जीवन को स्टॉप करके और देखते हैं अपना वर्तमान कि क्या हमें ठंडी बयार आ रही है, क्या हमने जो किया है इसमें हमें सुख महसूस हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ रुक कर सोच कर
अपने को दिशा बदलने की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते। इसी कारण हम अंधी दौड़ में चलते जाते, जीवन भर मूल्यांकन नहीं करते हैं और अंत में क्या पाते हैं, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, ऐसा बोध। ऐसी स्थिति कम से कम थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो सदस्य उनके जीवन में नहीं आती, क्योंकि जीवन का अर्थ उन्हें बड़े प्रारंभिक अवस्था से ही समझाने का प्रयास किया जाता है, और जो रियली इंटरेस्टेड है, कीन इंटरेस्टेड है, वो और ज्यादा इसको समझने का। और मेरा जो अनुभव है 30-35 साल में थियोसॉफिकल सोसाइटी में हूँ, ऐसा मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद कहीं पछतावा कर रहा है। वो तो ये कहता है कि मेरा अहोभाग्य कि मुझे ये दर्शन, ये सीख मिली, मैं सबसे भाग्यशाली हूँ, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही निसर्ग नियमों को, थियोसॉफी की सीख को, बंधुत्व को, परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बना दिया। और वो जो जीवन बीत गया उनका, जो बिता रहे थे, उसके जो परिणाम उन्हें आ रहे हैं उनके उत्तरार्ध में जीवन के, वो बड़े सुखद है, बड़े सुखद है, बड़े आनंदित है वो लोग। तुलना किया जाए तो जो साधारण जिंदगी जीते हैं, हमारे ही भाई बहन परिवार के ही लोग होते हैं, उनका जीवन देखो और आपका जीवन अगर देखे तो उनमें आप बहुत शांति और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जी रहे हैं। और नियम है निसर्ग का, ईश्वर किसी पे अनायास कृपा नहीं करता। ये सारी सृष्टि नियमों से बंधी हुई है, कोई किसको प्लस नहीं देगा, कोई किसको माइनस नहीं देगा। जो आपने जीवन जिया है उसी ही करस्पॉन्डिंग एंट्री जो आपके लिए आ रही है, वो आपके ही कर्मों का परिणाम है, इसलिए आप ज्यादा सुखी हो। लेकिन ऐसा समझने के लिए भी आदमी को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट की जरूरत होती है। ऐसा मैंने पढ़ा है, अपने थियोसॉफी के लिटरेचर में भी आया है कि इस संसार के 3 प्रकार के जगत है। उसमें एक है अपने से नीचे जो पशु जगत है, और अपने से ऊपर माने मानव से ऊपर एक है जीवन मुक्तों का जगत है। और ये दोनों जगत में हम बीच में है ऐसी कल्पना करते हैं। तो जो जन्म लेते हैं जीवन मुक्त, वो कुछ करने के लिए नहीं आते, उनकी जो प्रगति होनी थी, जो साधना होनी थी, वो उन्होंने साध लिया, उस जो कुछ है गोल था उसको उन्होंने अचीव कर लिया है, तो करना उनको भी कुछ नहीं। और जो हमारा पशु जगत है उसको करने के लिए कोई चांस ही नहीं है, तो उनकी वो जो भोग योनि है उनको जैसा है वैसा जीना पड़ता है। लेकिन मानव का ही जन्म ऐसा है, यहाँ हम कुछ सीखने के लिए, कुछ बनने के लिए यहाँ आते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हजारों वर्ष, हजारों जन्म हमने पशुओं की भी गुजरते हैं, और मानव बने रहना बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए जब जब ऐसी कोई विपन्नावस्था आती है, क्रोध की भूमिका आती है या मन के विरुद्ध बातें होती है, तो पलायन करने की हमारी वृत्ति हो जाती है और हम झट से अपने पुराने अनुभव पशु जगत में वापस हो जाते हैं और पशु जैसा व्यवहार करने लगते हैं, हाथापाई पे आ जाते हैं। तो ये हमारी पुराने अनुभव के हम पलायन करते जाते हैं। कोई नशा कर जाता है, कोई किसी को मार देता, तो ये हमारे पशु जगत के जो हमारे अनुभव है वो हमें नजदीक के लगते हैं। क्योंकि मानव बने रहना भी एक बहुत बड़ी तपश्चर्या है, क्योंकि यहाँ समाज है, व्यवहार है, रिश्ते है, हर चीज है। तो इसको बनाए रखने के लिए जो आपका प्रयास है वही तपश्चर्या है, क्योंकि कम से कम हम मानव तो बने रहे। और इस जगत के अंदर कर्म एक बहुत बड़ी शक्ति। ब्रह्म विद्या के अनुसार इस सृष्टि में एक ईश्वरीय योजना कार्य कर रही, वह दैवीय नियमों द्वारा संचालित होती। ये नियम आधारभूत है और व्यक्त जगत में सदैव ही क्रियाशील रहते। ये भौतिक जगत में ही नहीं, भौतिक जगत में ही नहीं, विचार और भावना के क्षेत्र में भी लागू होते।
कर्म नियम को कार्य कारण नियम या सामंजस्य का भी नियम कहा गया है। एच पी ब्लैवेटस्की ने इसे मूलभूत नियम कहा है, क्योंकि यही अन्य नियमों का एक मूल कारण, स्रोत और आधार है। इसके अनुसार कर्म नियम एक ऐसा अदृश्य और अज्ञात नियम है जो प्रत्येक परिणाम को उसके कारण के अनुसार बुद्धिमत्ता पूर्वक तथा न्यायोचित ढंग से व्यवस्थित करता है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रत्येक परिणाम का कोई कारण अवश्य होता है और प्रत्येक कारण से परिणाम की उत्पत्ति अनिवार्य है। यह नियम सनातन है, अपरिवर्तनीय है। विज्ञान की समस्त प्रगति नियमों के अपरिवर्तनीयता के कारण ही संभव हो सकी। नियम की अपरिवर्तनीयता के कारण ही हम ये निश्चय पूर्वक कर सकते हैं कि हमारे कार्य का परिणाम क्या होगा। यदि हम किसी परिणाम को नहीं चाहते तो उसे उत्पन्न करने वाली परिस्थिति को उत्पन्न ही न होने दे। अर्थात परिणाम परिवर्तन के लिए कारण में परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए यह नियम सहायक है, बाधक नहीं। प्रकृति में सामंजस्य को बिगाड़ता है। सर, तो उसे यस आपका वहाँ यह नियम सहायक है, बाधक नहीं के बाद का आपका पॉज हो गया था, सिग्नल खराब, तो प्लीज थोड़ा रिपीट कर दीजिए। हाँ, देखिए यदि हम किसी परिणाम को नहीं चाहते हैं तो उसे उत्पन्न करने वाली परिस्थिति को उत्पन्न ही न होने दे। अर्थात परिणाम परिवर्तन के लिए कारण में परिवर्तन आवश्यक होगा। इसलिए यह नियम सहायक है, बाधक नहीं। सामंजस्य प्रकृति की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि इसमें व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसका पुनः स्थापन होना आवश्यक हो जाता है। यदि मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं या कार्यों से प्रकृति के सामंजस्य को बिगाड़ता है तो उसके पुनः स्थापन का दायित्व भी उसके ऊपर आ पड़ता है। नियम तो न पुरस्कृत करता है और ना ही दंड देता है। नियम के अनुसार हम स्वयं ही अपने आप को पुरस्कृत अथवा दंडित करते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ देकर समझाएंगे कि सड़क पर वो जो तमाशबीन होते हैं, एक ढोलक बजाता है, एक छोटा बच्चा या वो आदमी एक रस्सी बांधी हुई होती है बांसों के ऊपर और उस पर वो चलता है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बांबू होता है और वो रस्सी को पार करते करते वो अपना बैलेंस संभालते हुए उस ओर चलता है। और जब तक वो बैलेंस संभालता है उसको कोई ईजा नहीं पहुंचाता। कहने का तात्पर्य कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम चल रहा है, उस नियम से उस नट को वो तमाशबीन से कोई दुश्मनी नहीं है। वो प्रकृति का नियम तो कहता है कि तू कितने भी देर तक अपना बैलेंस संभालते रहे, मेरी तरफ से आपको कोई धोखा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तेरा बैलेंस गया तो फिर तू गिरेगा और तेरा हाथ पैर टूटेगा। तो ये बैलेंस संभालते हुए माने प्रकृति आपके विरोध में नहीं है। जब आपका बैलेंस छूट जाता है तभी आप गिरते हो और तभी निसर्ग नियमानुसार आपको पनिष्ट करता है। तो हमारा पूरा प्रयास रहे कि निसर्ग के नियम को ध्यान में रखते हुए अपने बैलेंस को कभी बिगड़ने ना दे। नियम तो मनुष्य द्वारा उत्पन्न कारणों के अनुसार परिणामों को व्यवस्थित कर देता है। इसीलिए मनुष्य को स्वयं यह जान लेना आवश्यक है कि वह एक ऐसे विश्व में रह रहा है जहां निश्चित नियम लागू होते हैं और नियमों का उल्लंघन दुख और कष्टों को आमंत्रित करता है। मनुष्य को यह ज्ञान जीवन के अनेकानेक अनुभव द्वारा ही प्राप्त होता है और इसमें से अधिकांश अनुभव हमारे कष्टदायक होते हैं। कर्म नियम तो सदैव क्रियाशील रहता है। भले ही हम इस कर्म नियम के क्रियान्वयन के लिए अनभिन्न रहे, जीवन में जो कुछ होता है और विशेषकर दुखद,
इसके लिए लोग प्रायः भाग्य को ही कारण मानते हैं, परंतु सब कुछ दृश्य या अदृश्य, ज्ञात या अज्ञात नियम का परिणाम मात्र है। दुखद परिणाम इस बात का संकेत है कि कुछ भूल हो गई है, किसी नियम का उल्लंघन हुआ है और नियम के अनुसार कार्य करने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ये सारे आयोजनों का, प्रबोधनों का उद्देश्य यह है कि कहीं न कहीं हम अपने अंदर एक परिवर्तन करें। जो कुछ भी सुखद अथवा दुखद भाग्य प्रतीत होता है वो हमारे द्वारा जाने अथवा अनजाने किए कर्मों का परिणाम मात्र है। चाहे वे कर्म हम से कुछ समय पूर्व अथवा पिछले जीवन में किए हो, इसमें संदेह नहीं है कि हमारे पूर्व कर्म हमारी प्रगति में सहायक या बाधक हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में प्राप्त सीमाओं के अंदर हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। परंतु कर्म करने के पश्चात हम उसके परिणाम से बंध जाते हैं। भाग्यवाद या पूर्व नियति के विश्वास का अर्थ तो यह होगा कि हम परिस्थितियों अथवा किसी बाह्य शक्ति द्वारा इस प्रकार बंधे हैं कि कोई प्रयत्न हमें मुक्त नहीं कर सकता। परंतु इस कर्म नियम के अनुसार तो जो कर्म करता है अर्थात कारण उत्पन्न करता है, वही उसको परिवर्तित अथवा समाप्त भी कर सकता है। जिसे हम अपना भाग्य कहते हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी ने हम पर लाद दी है। हम तो हर क्षण अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने कार्यों द्वारा अपने भाग्य का ताना बाना बुनते रहते हैं। हम प्रायः 3 लोकों में सक्रिय जीवन जीते हैं, भौतिक, भावनात्मक और मानसिक। और प्रत्येक लोक में कार्य करने के लिए हमारे उपयुक्त कोश होते हैं। हम अपने नित्य जीवन में अपने विचारों, इच्छाओं और कर्म द्वारा इन तीनों लोकों में उत्पन्न कर्मों से अपना भाग्य या भविष्य निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से अज्ञान में किए गए कर्मों से हम बनते जाते हैं, और जैसे जैसे हम इसमें बनते जाते हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि इससे बाहर कैसे आए। तो हम एक गीता का उदाहरण लेंगे। गीता में कहा गया है कि आत्मज्ञान अगर आपको है, अगर आपको आत्मज्ञान, जिसको हम थियोसॉफी कहते हैं, इसका ज्ञान अगर है तो कर्मों की श्रृंखला काटने में आपको बहुत आसानी जाएगी। इसलिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म के बंधनों को समाप्त कर देता है। अब यहाँ पर हम देखें कि कर्म कोई वस्तु नहीं है, कर्म है भाव। कर्म कोई पदार्थ नहीं है, कर्म है विचार। कर्म का जन्मदाता, जन्म स्रोत आत्मा नहीं, हमारा ज्ञान। केवल अज्ञान ही कर्म बंधनों का जन्मदाता है। आत्म अज्ञान से उत्पन्न हुआ विचार, भाव तरंग, इसके आधार पर किया गया कृत्य और उसके मूल में केवल अज्ञान है। जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन करते हैं और प्रारंभिक इसमें विचारों के परिणाम, कर्मों के परिणाम, कर्म सिद्धांत, ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं तो हम उस वक्त अपने आप को टैली करके देखते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ अघटित या दुखप्रद या अवांछित स्थितियां मुझे मिली हुई है, ये मेरे ही किसी जन्म में किए हुए कृत्य के परिणाम है। इसलिए मैं फिर दूसरे को दोष नहीं देता, या फिर आने वाली स्थिति के लिए मैं किसी को दोषी नहीं कहता। और ये भाव मेरा जगने लगता है कि शायद मुझ में ही दोष रहा होगा। और ऐसी जब मनुष्य की भावना होती है, मुझ में ही दोष रहा होगा, तो उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान के आरूढ़ होने वाला जो व्यक्ति है, उसके अंदर स्वीकार भाव एक वर्चू है। ये कई जन्मों के निरंतर प्रयास से हमें प्राप्त होता है। वो वर्चू का एक कण उसके अस्तित्व में जमा होता है। जब वो कहता है कि मुझ में ही दोष रहा होगा, तो उसमें स्वीकार भाव का उदय होता है। और जब हम स्वीकार भाव का उदय हमारे अंदर हो जाए, तो हमारा प्रतिक्रियात्मक जो जीवन है,
जो हम रोज आए दिन हर चीज के लिए दूसरे को दोषी मानते हैं, ये अवगुण हमेशा हमेशा के लिए हमसे समाप्त हो जाएगा। आत्मज्ञान अज्ञान का नाश करता है और अज्ञान है कर्मों के बंधनों का निर्माता। अज्ञान नष्ट हुआ कि कर्म नष्ट तो हो जाते हैं। अज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमसे गलत कृत्य करवाता है। इसमें हमारे पुराणों में उदाहरण देते हैं कि अंधेरा है और अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई है, केवल हमारे अज्ञान से वो हमें सर्प नजर आता है और भय पकड़ता है। अब ये जो मैंने भय पकड़ा है, भ्रम का भय पकड़ा है, इसको खत्म करने के लिए किस चीज की जरूरत है? तो जरूरत है केवल प्रकाश की, और प्रकाश जल गया, भय समाप्त हो गया। उस भय से बचाव के लिए हमने हाथ में लाठी ले ली थी, प्रकाश के जलते ही लाठी हमने कोने में रख दी। प्रकाश ने हमारे हाथ से लाठी छीना नहीं, ये परोक्ष प्रतिक्रिया हमारी हुई है। इसी तरह हमें सभी कर्म बंधन पकड़े हुए है, उसका आधार हमारा ज्ञान है और उसी से हमारा संपूर्ण जीवन आंदोलित होता है। इसी तरह आत्मज्ञान प्राप्त होते ही हम सब भ्रांतियों से मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें आत्मज्ञान की साधना करना होगा, सत्य ज्ञान को हमें समझना होगा, और इसी आत्मज्ञान के कारण हमारे अंदर अहंकार का उदय होता है और फिर लगता है कि जो भी करता हूं मैं ही करता हूं। और यही अज्ञान ही संघुरित करता है कर्मों को कर्ता बनकर। अतीत में अज्ञान बनता है कर्म की यादें, पास्ट मेमोरीज। जय कृष्ण मूर्ति उसको कहते हैं कि डेड मेमोरीज। तो ये जो डेड मेमोरीज है, ये हमारा वर्तमान को कैसे आंदोलित करते हैं? अतीत में अज्ञान बनता है कर्म की यादें, स्मृति कि मैंने किया। भविष्य में वो बनता है स्वप्न, कर्म की वासना कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। और दोनों के बीच वर्तमान गुजरता है और हम जागरूक अवेयर नहीं होते। बीते हुए और आने वाले स्मृति और कल्पना में हम खोए खोए जीवन बिता देते, और जो अभी वर्तमान में जो हमारे सामने है उसे हम खो देते हैं। ये कृष्ण मूर्ति हमेशा कहते बी अवेयर, आप जागो। आप या तो हम अपने पूर्व स्मृति में खोए हैं या कल्पना विलास में, और उसमें हमारे हाथ में जो हमारे सामने है, जो भविष्य का निर्माण हम कर सकते हैं, उस वर्तमान को हम भूल ही जाते। बहुसंख्य मानव जाति की यही विडंबना दशा है। अज्ञान व हमेशा निरंतर करते हैं। आत्मज्ञान हमें इससे बचाएगा, फिलॉसफी का ज्ञान हमें इससे बचाएगा। वर्तमान का सदुपयोग हम करके जीवन को अर्थपूर्ण बना सकेंगे। इसी को जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं, वर्तमान में जियो, होशपूर्वक जियो। उसका संदेश यही है कि होश में, आत्मज्ञान में कर्ता भाव टिकता ही नहीं, अहंकार भी नहीं टिकता। तो मैं के यानी अहंकार के द्वारा निर्मित कर्म की सारी व्यवस्था ही समाप्त हो जाती। और जब जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, वो कर्ता भाव से ग्रसित नहीं होता। कर्म आते हैं जाते हैं, उस पर भी कर्म आते हैं जाते हैं। वह भी हमारी तरह उठता बैठता, खाता पीता, बोलता सुनता है। ज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन होश पूर्वक करता है, कर्ता भाव के बिना करता है। परिणामतः उसके कर्म पानी पर खींची रेखाओं की तरह हो जाते हैं। अज्ञानी यानी कर्ता भाव से युक्त गहरे प्रिंट निर्माण करते हैं और किए गए अनेक बार यह कर्ता भाव का पत्थर भीतर न हो, कर्तापन का अहंकार भीतर न हो, तो कर्म बंधन नहीं होते। यह कहे कि हम दर्पण की भांति हो जाते हैं। जो ज्ञानी है वो दर्पण के भांति हो जाता है, फिर उस पर कोई कर्म चिपकता नहीं। क्यों? कि वो हमेशा आत्मज्ञान में, वर्तमान में जीकर, अवेयर होकर अपने जीवन को जीता है। इंटरनेशनल अध्यक्षा राधा जी ने इसका बड़ा अच्छा उल्लेख उनके भाषण में किया था। उन्होंने कहा वो ऐसी अवस्था है
जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है उस पर कोई चीज परिणाम नहीं करती, क्योंकि वो वर्तमान में सदा रहता है। कल मेरे को इसने ऐसा कहा था और ऐसा मैं करूंगा, ये भाव से वो मुक्त हो जाता है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे बगुले की, किसी जैन फकीर का कुछ वक्तव्य उन्होंने कोट किया था और उन्होंने कहा था कि बगुलों की कतार आकाश में उड़ती है और जिसकी छाया या प्रतिबिंब नीचे की झील में पड़ता है और दोनों उसके लिए अनभिज्ञ होते हैं, बेखबर होते हैं, ऐसा ज्ञानी का जीवन होता है। तो मुझे लगता है शिखर जी, मनुष्य का जो अंतिम गंतव्य है या मानवता का जो अंतिम गंतव्य है, उसको हम ये समझे कि हमें बनना क्या है। हमारे पुराणों में कहा है कि योगी भव, ये मनुष्यत्व का, मानवता का अंतिम गंतव्य। योगी का अर्थ अस्तित्व, यष्टि और समष्टि के साथ एक हो जाना। वैसे ऊपरी तौर पर हम मनुष्य के जीवन को 4 परतों में बांट सकते हैं। पहली परत है, पहली परिधि कर्म की, दूसरी परिधि विचार जगत की, तीसरी परत है भाव जगत की, भक्ति की, प्रेम की, और चौथी परिधि है साक्षित्व की, वो आखिरी परत है। हमारा इनर मोस्ट बीइंग और हमारा अल्टीमेट गोल कुछ होगा तो है साक्षित्व। वह हमारा स्वभाव है, क्योंकि हमारे वजूद की वह अंतिम सीमा है, उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं। यह हमारी बुनियाद है और इसी के सहारे हमारे कर्म, विचार और भाव, भक्ति खड़े। इसीलिए कुल 3 योग है, एक कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और हमारी अंतिम तल पर, साक्षी के तल पर पहुंचने के लिए ये मार्ग है। तो ऐसा कहा गया है लिटरेचर में, मैंने पढ़ा है इधर उधर, कि कोई भी मार्ग आप लो, कर्म मार्ग भी लेते हो, अगर आप ध्यान को उसके साथ जोड़ लेते हो तो आप कर्म अधिक ध्यान मिलाकर फिर आप कर्मयोगी बन जाते हो। विचारों की बहुत ज्यादा चिंतन, बुद्धिवादी हो, उसके साथ भी अगर ध्यान होशपूर्वक जोड़कर अपन उस मार्ग का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो वो ज्ञान योग की ओर लेके जाता है। और तीसरा है भक्ति योग। जब हमसे न कर्म बनते हैं, न चिंतन होता है, केवल हम समर्पण को ही बहुत ये समझते हैं अहम, क्योंकि हमारा पिंड वैसा है। तो उस पिंड के हिसाब से अगर हम उसको होशपूर्वक या उसके साथ ध्यान जोड़ दे तो हमारा भक्ति योग हो जाता है। और इस तरह से अल्टीमेट हम साक्षी बनते हैं। जिस चीज या मार्ग के साथ ध्यान जोड़ देंगे वही साक्षित्व की ओर ले जाने का वाहन बनता है। इसलिए ध्यान का बहुत महत्व है। इसलिए जो भी करे, जैसे भी करे, उसके साथ पूरा अगर ध्यान जोड़ देते हैं आप, तो आपका गंतव्य वो साक्षित्व की ओर आपको ले जाएगा। बाकी जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये पार्थिव है, लेकिन इससे अगर हम साक्षित्व को प्राप्त करते हैं तो ये हमारा अंतिम गोल है। फिर ऐसा लगेगा कि जगत पर की धुरी पर बैठे हो और आगे पीछे जो कुछ चलचित्र चल रहा है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, और आप इन सारी बाधाओं से, पीड़ाओं से, कर्म बंधनों से मुक्त होकर एक आनंदमय जीवन, जिसको बुद्ध ने व्याख्यात किया है। बुद्ध ने क्या बताया? बुद्ध ने 4 बातें बताया है। जगत में दुख है, दुख के कारण है, उसके निराकरण के उपाय है, और चौथी स्थिति उसने बताया कि जो आप नहीं जानते, दुख विहीन आनंद की एक अवस्था है जो मैं जानता हूं। माने बुद्ध कहते हैं मैं जानता हूं, आप नहीं जानते, क्योंकि दुख है सबका अनुभव। अब दुख है, उसके कारण होंगे, ये भी सबका मानने की बात है। और तीसरा उसके निराकरण के उपाय है। और चौथी बात वो अपनी तरफ से कहते हैं कि दुख विहीन एक आनंद अवस्था है जिसकी ओर मानव जाति को जाना है, और उसके लिए साक्षित्व की अवस्था मनुष्य को आना है। तो मुझे लगता है मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आपने बड़ी शांति से मुझे सुन लिया, इसके लिए मैं उसका आभारी हूँ। धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बंधु अशोक प्रताप लोखंडे जी आपका। आपने बहुत ही सरल शब्दों में
इस गहन विषय को हमारे सबके साथ शेयर किया। और मैं सभी अपने जो डेलीगेट्स हैं, बंधु हैं, रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। बंधु लोखंडे जी उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बंधु अशोक लोखंडे जी को बहुत बहुत बधाई, इतने सरल शब्दों में इतने गूढ़ विषय को व्यक्त करने के लिए। लेकिन एक उसमें मेरा जो लास्ट उनका अंतिम बोलने में था कि हम कर्म से जब ज्ञान को जोड़ लें, ध्यान को जोड़ लें तो ऐसा हो जाता है, और ध्यान को ज्ञान से जोड़ लें तो ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया ध्यान की होगी, जागरूकता और अवेयरनेस की, या वो जो अलग से हम दिन में कुछ समय चयन करके करते हैं उससे तात्पर्य है उनका। ये जरा प्रकाश डालें। नहीं, इस ध्यान का मतलब है कि आप जहां हो वहीं पूरे के पूरे रहना है। आप जो भी कर रहे हो इसका मैं क्या कर रहा हूँ इसका हमें स्मरण होता है। बहुत बार हम भोजन करते हैं और भोजन में हमारे दिमाग में ऑफिस चलते रहता है। तो ध्यान का मतलब पूर्ण अवेयरनेस, पूर्ण रूप से मैं जो कर रहा हूँ। तो देखो, जब कोई गलत कर्म करने की बात आती है और आप होश में रहते हो तो आप 2 मिनट के लिए सोचते हो, अरे यार ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था सतत बनाए रखे तो जो भी आप कर्म से जाओ, भक्ति से जाओ या ज्ञान से जाओ, तो एक साक्षित्व आप में निर्माण होगा। और ये साक्षित्व जो है ये वो हमारी परिणति है। फिर हम किसी कर्म बंधन से ये नहीं होते, ये पटल पे चलते रहते आते जाते हैं, लेकिन हमारे आनंद में फलन नहीं आता। थैंक यू सर, थैंक यू सर, पॉइंट क्लियर हो गया मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई और हमारे बंधु प्रश्न पूछना चाहते हो? तरल मुंशी जी, सर कोई प्रश्न आपकी ओर से? नमस्कार। नहीं, आज तो नहीं, काफी अच्छे से उन्होंने समझाया, बस उसी को अंदर निभा रहा हूँ अपने विचारों में। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ शिखर जी, मैं भी कुछ बोल सकती हूँ? अरे बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। ये अशोक लोखंडे सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस विषय को लेकर के और बहुत से एस्पेक्ट को कवर करते हुए बताया। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और आपकी 2-1 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें एक तो ये था कि भौतिक और अभौतिक का सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ने पर ही समस्या आती है। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी और आपने बहुत अच्छी तरह से इसको हम लोग को समझाया भी। और दूसरा एक और कि जो हम लोग की कष्टों और समस्याओं का जो कारण है वो नियमों का उल्लंघन है, मतलब कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है। शायद ये एक बात है जो लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं अपने ईगो की वजह से, कि हमारी गलतियों की वजह से समस्याएं आई हुई हैं। उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता कि हमने कभी कुछ किया होगा पास्ट में, चाहे इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में। तो आपने इसको भी बहुत अच्छी तरीके से बताया और सर्प वाला उदाहरण पढ़ा भी है, सुना भी, पर आज आपने जिस तरह से उस पर प्रकाश डाला और बताया वो बहुत अच्छा लगा। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुत अच्छे लेक्चर के लिए। और कुछ चीजें जो जानते तो थे पर आपके लेक्चर के बाद वो हिट कर गई हैं, और मैं सोचती हूँ आगे हम लोग उन बातों को ध्यान रखेंगे तो जीवन की राहें कुछ आसान होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये नहीं अर्चना जी, आपने वो तीसरा क्या आपको अच्छा लगा वो मैंने सुना नहीं बराबर। पहला तो आपने वो बताया, भौतिक और अभौतिक वाली बात बताई थी, जो सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ने वाली समस्या। दूसरा वो नियमों का उल्लंघन जो है और समस्याओं का कारण। और तीसरा मैंने कहा था सर्प वाला उदाहरण जो आपने दिया, अंधेरे कमरे में सर्प, जो रस्सी को सर्प समझने की जो भूल हम लोग करते हैं, और किस तरह से जब प्रकाश आता है तो हम लोग मुक्त होते हैं अपने उस भ्रम की स्थिति से। तो वो उदाहरण वो पढ़ा बहुत है हम लोगों ने, पर आपने आज देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।
हाँ, और किसी? मैं सुषमा श्रीवास्तव भी कुछ कहना हाँ चाहती हूँ। जी जी जी, बोलिए सुषमा जी। नमस्कार, मैं सुषमा श्रीवास्तव। हाँ मैं लोखंडे जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनके इतने ज्ञानवर्धक जो है वो प्रस्तुति के लिए। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई प्रारंभ में कि कोई भी सूक्ति या उक्ति जान लेने से समस्या का समाधान नहीं होता जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट ना करें। तो ये बात बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हमको बार बार इसको जानने की जरूरत है। एक इस संदर्भ में मैं कुछ कहना ये चाहती हूँ कि जैसे जीवन अभिविन्यास यानी लाइफ ओरिएंटेशन हम कैसे करें, हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते कि हम कैसे अपनी लाइफ को ओरिएंट करें, कैसे चैनलाइज करें, कैसे उसको उसमें अपने विचारों को एक क्रमबद्धता दें। और ये जब हम थियोसॉफी में भी कहा गया है कि जीवन को समग्रता से देखें, जैसे उन्होंने भौतिक और अभौतिक का उदाहरण दिया, जब उसमें सिंक्रोनाइज बिगड़ जाता है तभी सारी गड़बड़ी होती है। तो हम जीवन को कैसे समग्रता से देखें, तभी हम जो है जीवन को चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो उन्होंने सर्प और रज्जू का उदाहरण दिया, ये अद्वैत दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जो है कथन है कि हम इस संसार को जो है वो सत्य समझ लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये पुराण में नहीं, शायद ये अद्वैत दर्शन की ये बात है जो हमारे उपनिषदों में कही गई है। और एक बात उन्होंने कहा कि विचार जो है वो पदार्थ नहीं है, लेकिन हमारे दर्शनों में ये कहा गया है कि विचार जो है वो पदार्थ हैं, वो ट्रेवल करते हैं। तो जैन दर्शन में भी कहा गया है कि हमारे जो कर्म है, हमारे विचारों से कर्म बनता है और कर्म जो है वो ट्रेवल करते हैं। तो जैन दर्शन में कहा आश्रव, संवर और निर्जरा, 3 बातें कही कि वो कर्म ट्रेवल करते हैं और वो उसको हम संवर करते हैं। जब हम उसका संवरण रोक देते हैं तब हम निश्शेष होते हैं उन कर्मों से। तो शायद मुझे समझने में गलती हुई है, मैं लोखंडे जी से पूछना चाहूंगी कि उन्होंने क्या बात कही थी कि क्या विचार पदार्थ नहीं है, या मैं इसको स्पष्टीकरण थोड़ा जानना चाहती हूँ मैं। जी, मैं एक एग्जांपल देके पिछले मेरे एक लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल कोट किया था कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं एज पर थियोसॉफी, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो 1000 जगह में हमारी चर्चाएं हो रही है और 1000 जगह में हमारे लिए या तो फूल निकल रहे हैं या तीर निकल रहे हैं। जैसे कि अगर मेरा उल्लेख हुआ और कोई आदमी कहता है, जहां मेरी चर्चा हो रही, मैं यहाँ बैठा हूँ, 100-500 लोग मुझे पहचानते हैं और वहां मेरे परिवार में इसमें मेरे बारे में बात हो रही है, तो एक व्यक्ति कहता है यार वो आदमी ने मुझे बड़ी मेहनत किया था, मुझे बहुत मदद की थी, उनकी मेहनत के कारण मैं इस पद पे आया हूँ, ईश्वर उनका हमेशा भला करे, उनके कारण मैं ये अचीव कर पाया। तो ये फूल निकला आपके लिए, आशीर्वाद निकला, ब्लेसिंग है। और हमारे ही कर्म अगर कहीं ऐसी विचारधारा चल रही हमारे प्रति, क्योंकि हम जहाँ भी है, ये लाइव नेटवर्क चल रहा है, हम और हमारे बारे में कोई विचार कर रहा है, यार वो तो बहुत गलत आदमी है, उसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, उस वक्त आपके लिए शाप निकला, ये तीर है। तो जैसे वो एग्जांपल मैंने ये दिया था कि हम गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, इधर गिरे तो मौत, इधर गिरे तो जन्नत। और जब ऐसी स्थिति आती है तो निसर्ग की एक व्यवस्था है, वो अनुभव करने लायक है कि उस वक्त हम बेहोश हो जाते हैं। जब साक्षात होता है तो कुछ देर के लिए हम अपना आपा खो देते हैं, अपन बाहर हो जाते हैं, माने ऐसा कहते हैं कि फिजिकल बॉडी से वो बॉडी बाहर हो जाती है। तो जो शरीर है उस समय के लिए अचेतन अवस्था में आता है और उस वक्त हम गिर जाते हैं, या तो इधर, और उस वक्त अगर हम राइट साइड में गिरते हैं और बच जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा, अगर मैं लेफ्ट में गिर जाता तो यही समाप्त हो जाता। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन में कौन निर्णायक है, तो वो निर्णायक ये है, ये जो लाइव नेटवर्क चल रहा है आपके विरोध में, हर जगह विचार हो रहा है और वहां से जो तीर निकल रहे हैं या फूल निकल रहे हैं, वो तीर और फूल का अनुपात आपका इस जगह पे निर्णायक है। जैसे हम बच्चों को छोड़ देते हैं गेट तक, स्कूल के गेट तक, बाद में उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, हम बड़े सुरक्षित महसूस करते, लेकिन बच्चों के भी एक्सीडेंट होते और उनको वो स्कूल में किसी के हाथ पर, ये क्यों घटता है कि हम ऑफिस में हैं, बड़े उच्च ओहदे पे,
और हम किसी का शोषण कर रहे हैं, उसकी आत्मा की कराह उसको बहुत बुरी तरह से उस भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उससे कुछ पैसे मांग रहे हैं, तो उसकी जो कराह निकलती है वो कराह हमारे परिवार पे हिट होती है और वही निर्णायक होती है। जैसा बच्चा गिर रहा तो उसको पकड़ने वाला साथ में मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये जो चल रहा है, थियोसॉफी का विद्यार्थी ये जानता है, अरे मेरे कर्म अगर मैं इसको दुखी कर रहा हूं तो इसकी जो कराह निकलेगी, आह निकलेगी, ये विचार जो पदार्थ से भी शस्त्र जैसा है, जब भी मैंने कहा था वो पदार्थ है, तो वो हीट करेगा कहीं ना कहीं। इस तरह का ध्यान, इस तरह का भान, इस तरह की स्मृति अगर रखते हुए अगर हम जीवन यापन करते हैं और इसके परिणाम भी हम देखते हैं, तो कभी ये ना सोचना कि कराह या विचार या शाप या आशीर्वाद ये आपको हिट करते हैं, परिवार को हिट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे उपनिषदों में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से दिया है, थियोसॉफी में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया है, और हम जैसे उसको बिल्कुल साधारण अपने अनुभव के हिसाब से बताने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह ये विचार है वो एक शस्त्र का काम करता, ना ही केवल पदार्थ है बल्कि वेपन है, ऐसा समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत ही सरल शब्दों में बहुत सारे मन के डाउट्स क्लियर हो गए। दो चीजें, एक तो जो अभी जो बात चल रही थी उसी के कारण बोल रही हूँ, जो अपन बोलते हैं एक दूसरे की लेन देन होती है इसीलिए हम मिलते हैं, करते हैं, कर्म से बंधे हुए हैं, तो तब कुछ अपने तीर और फूल एक साथ गिरने से अपने वो संबंध बने हैं। हाँ, नहीं, हमारे कर्म निर्णय हम कैसे व्यक्ति है, माने 24 घंटे में अगर एक और उदाहरण दे शिखर जी, समय की तो पाबंदी नहीं है। नहीं, बिल्कुल, अभी तो डिस्कशन ही है, यही तो उसका आनंद है सर। तो एक एग्जांपल देते हैं, मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 100 आदमी जानते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, 100 आदमी मेरे जानते हैं। अब ये 100 में से अगर हम ये करें तो कितने मुझे वोट मिलेंगे प्लस और कितने माइनस, ये अपने आप को टेस्ट करना भी सिंपल भाषा में, कि अगर 100 व्यक्ति मुझे पहचानते जो मेरे परिवार के हैं, मेरे से रिलेटेड है, मेरे से संबंधित, वो 100 में से मेरे को कितने प्लस वोट मिलेंगे और कितने माइनस वोट मिलेंगे, ये मेरे व्यवहार पे डिपेंड करता है। तो मेरा जो लोगों के साथ का व्यवहार है, और हर व्यक्ति ने टेस्ट करना है अपने आप को, क्योंकि और तो कोई लेबोरेटरी नहीं है कि मेरे कृत्य, मेरे कर्म, मेरा व्यवहार, मेरे भाव ये योग्य है या अयोग्य है। तो ये जो परसेंटेज है आपका, कम से कम 51% भी आपको प्लस मिल गए तो आप सही आदमी हो, अच्छे आदमी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको 51 भी मिलना बहुत कठिन है। तो हमारे को इसमें और उन्नत करते जाना है और उन्नत करते जाना है, बिल्कुल टेस्ट करने लायक बात है। अगर वोटिंग करो तो बड़े मुश्किल से हमको 40% मिल सकते हैं प्लस, 60% फिर भी थोड़ा हम उसमें फेल ही हो जाएंगे। तो यही जीवन का, रोजमर्रा के जीवन को हम कैसे टटोले थी, तो अभी इसमें प्रकाश डालती। अभी ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं आके आपके मुंह पे बोलेंगे यार आप गलत आदमी हो। माने हर एक का मर्यादा है, हम सभ्य समाज में रहते हैं, बुरा भी लगे किसी का तो हम बड़े अच्छे ढंग से उसको ये कर लेते हैं, रिकंसाइल कर लेते हैं, लेकिन दिल में जो उठता है वो तो बन जाता है। तो उसका जो मूल्यांकन है आपका वो गलत हो जाता है। तो भाई हमारे कृत्य में फर्क पड़ गया ना, तो इसलिए कोशिश करना है कि हमको 51% भी, 100% नहीं, 51% भी प्लस अगर मिलते तो हम एक अच्छे व्यक्ति, अच्छा जीवन यापन करते हैं, ये सिद्ध होता है। 90% और 100% तो मुश्किल है। आपका शुभ नाम? अर्चना मुंशी। चलो अच्छा, दोनों आप इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छी बात है इस स्टडी के लिए। जी, हम दोनों ही थियोसॉफी से। अच्छा, आप कहाँ, मुंबई से हैं? जी, मुंबई से हैं, ज्योति लॉज। अच्छा, चलो मुंबई से बहुत से हो रहा, जो बहुत सीनियर मेंबर थे, हमारे मित्र थे, अभी तो उनका कोई कांटेक्ट नहीं है,
मुंबई से उनसे होरा, अजय होरा डॉक्टर। वो मेरे काका लगते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। इसी परिवार से हूँ मैं। जी। और एक वहाँ राम कालरा करके एक व्यक्ति थे जो हमारे बराबरी के थे, बड़े एक्टिव थे। जी और जी जी। मुझे लगता है एक विनी कालरा करके कोई लड़की पिछले बार उन्होंने ज्वाइन किया था, तो मैं पूछते पूछते रह गया कि वो राम कालरा आपके कौन होते हैं? वो मुंबई से थे। राम जी का तो नाम सुना हुआ है, वो ब्लेवेट्स्की लॉ के उसमें अंतर्गत है। अच्छा अच्छा, बड़े अच्छे शायरी करते हैं। अभी अच्छा क्या हुआ ये कोविड के टाइम में, जैसे आपने बताया कि जो भी अपन हाँ। कर्म करते हैं उसी से अपना होता है। जैसे अपन हाथ नहीं धोए, ये नहीं किया तो कोविड लगने के चांसेस है। बहुत क्लियर मुझे वो थोड़े शब्दों में समझ में आ गया। मगर कोविड में कि अच्छा हुआ है कि हम सब आप लोगों को मिल पाते हैं, नहीं तो सब इतने बिखरे थे, कौन चेन्नई, कौन हैदराबाद, कौन यूपी, कौन मुंबई। तो बहुत अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात होगी, आपसे कोई ज्ञान पा। ये शिखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि उन्होंने सभी इस तरह के हम सबको मिलाया है, नहीं तो हम चाहकर भी नहीं मिल सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और विषय भी, और जो आप लोग सब वक्ता लोग आते हैं वो भी इतना ज्ञान दे जाते हैं कि अगला शनिवार और सैटरडे आने तक पुरानी चीज ही अंदर धीरे धीरे जमती, उतनी देर में एक नया विषय और नई चीज आ जाती। और जो सरल भाषा में होता है ना तो ज्यादा समझ आता है, बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में जरा ऊपर जाता है। हाँ, वो कॉम्प्लिकेटेड होने से यही थियोसॉफी की एक ये रही है कि उसको सिंपलीफाई करो। ये मेरा प्रयास है, जहां तक सफल होता है। सर सर हाँ जी जी। हाँ। अगले हमारे एक प्रश्नकर्ता, हाँ मनीषा जी पूछिए। जी जी सर, हमने कुछ साल पहले एक फोरम, लैंडमार्क फोरम जैसा कोर्स किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे किसी के साथ झगड़ा है, किसी से साथ हमारी नहीं बनती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो झगड़ा वैसा ही रखते हैं। उनके दिल में हमारे लिए कुछ बुरे विचार आते हैं, तो हम लोग ऐसा करें कि वो फोन करके वो बात रीओपन करे जो है, तो जो कुछ हमारी गलतियां जो है उनके लिए उसको क्षमा मांगे और वो जो झगड़ा है वो सुलझाए। ऐसे हम नंबर ऑफ पर्सन जो है हमारे जिंदगी में, उनके साथ हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो उनसे जो नाता है वो फिर से अच्छा हो जाएगा। ऐसा हमने सीखा था, तो उसका हमको बहुत उनसे हेल्प मिली थी जिंदगी में। मनीषा जी, हाँ। मनीषा जी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का सदस्य है, हाँ। अपने रोजमर्रा के जीवन में भी आपने जो बात कही है, अगर मेरा किसी से झगड़ा हो जाता है, मैं कुछ को अपशब्द बोल देता हूं, तो मैं बेचैन हो जाता हूं खुद। ये हर की मैं बता रहा हूं, 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद वो स्वयं वो व्यक्ति अपने पास आएगा या मैं उसके पास जाऊंगा और कहूंगा यार जब भी मेरा हॉट टेम्पर हो गया था और मैं क्षमा मांगता हूं। ये जैसे ही स्पिरिचुअल पाथ में आप आते हो, आपके मन में आप किसी से ज्यादा देर दुश्मनी भी नहीं रख सकते। अगर आपके हाथ से ऐसी गलती हो तो उसका शल्य जो हमारे अंदर हमको हमेशा टोचते रहेगा। और इसीलिए थियोसॉफी में कहा गया है कि हायर माइंड और लोअर माइंड जब तक बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, जैसे हमारे योगी होते हैं वो पूरे हायर में रहते हैं, जो गुनाहगार होते हैं वो पूरे लोअर में रहते हैं, दोनों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम साधना करते, अभ्यास करते और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारा आत्म प्रसव हो जाता है और फिर लोअर माइंड अलग और हायर माइंड अलग। तो हमारे जितने भी कृत्य लोअर माइंड के आवेश में आके हम करते हैं, तो ये हायर माइंड हमारे अंदर ही हमको चिमटी काटता है, तूने गलत किया। वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा। और तब तक जब तक आप व्यक्ति की तरफ जाकर इसको कहते नहीं कि बाबा मेरे से भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना था, तब तक आप शांति नहीं पा सकते। इसीलिए अपना अंदर जो हायर सेल्फ है वही अपने को जब वॉच करने लगता है तो गलत कृत्य आप चाह कर भी नहीं कर सकते। ये अनुभव की बातें हैं, हर एक ने इसका अनुभव लेना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ जी, विनायक जी पांड्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैंने नमस्ते बोला लोखंडे जी को, नमस्ते नमस्ते प्रणाम कर दिया, बोला हमारी उनकी बहुत पुरानी पहचान है। उन्होंने जो बॉम्बे फेडरेशन के राम कालरा का भी नाम दिया,
राम कालरा भी काफी एक्टिव थे, अभी भी अपने जीवन में एक्टिव है, लॉज में आते हैं, लेकिन फिजिकल थोड़ा एज बढ़ गया है करके अभी अड़ियार वगैरह नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो एक्टिव है। उनका माइंड हमेशा एक थियोसॉफिस्ट ही है, और जो कंपैशनेट बोलते हैं वो हमेशा जीवन में है उनका। और हमने काफी बार उसका ऑब्जर्व किया है मीटिंगों में भी, जब एडमिनिस्ट्रेटिव काम आता था, कोई आदमी काम नहीं कर सकता है तो उसको बोलते थे हम उसको इतने साल अपनी थियोसॉफी की सेवा की है, हम उसको क्या कर सके। वो हमेशा उनके माइंड में घुटता रहता था और हमेशा वो चिंतित रहते हैं। कभी भी कोई थियोसॉफिस्ट बीमार हो जाता है या अकेला है तो उसके घर पे जाते हैं, उसके साथ में 2-3 घंटा बिताते हैं वो, अकेला कोई रहेगा तो। वो उनकी एक बड़ी खासियत है। मेरा नमस्कार कहना उनको, उनका जरूर प्रणाम कहना। 1990 में वाराणसी में अपना इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था। उस वक्त उन्होंने जो वहां सेवाएं दी थी वो इतनी मेरे इसमें जो याद करने लायक है कि उन्होंने हर वर्ग में अपने आप को झोंक दिया था। बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। ऐसी सेवा इस कन्वेंशन में शिखर जी ने की थी वाराणसी में। अच्छा, चलो ये अपने भविष्य के राम कालरा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई ना कोई मिलते रहेगा अपने को। थियोसॉफी विल कंटिन्यू। 145 इयर्स ऐसे ही नहीं हुए हैं। जी कोई ना कोई आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, बट थियोसॉफी विल कंटिन्यू। बहुत सर, आपने 145 कन्वेंशन की बात कही तो मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि और साक्षित्व की बात कही लोखंडे जी ने। इस बार का जो कन्वेंशन का थीम है वही है साइकिल्स ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता के चक्र या अवेयरनेस के चक्र। और इंडियन सेक्शन कन्वेंशन का जो थीम है वो है अवेयरनेस ट्रांसफॉर्म्स लाइफ। यानी जब हम साक्षित्व के फॉर्म में हो जाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो बदल जाता है। तो प्लीज इसको अटेंड करिएगा। हमारे बीच प्रोफेसर शिंदे जी भी हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें तो। सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कन्वेंशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दे। हाँ जी। हेलो नमस्कार शिंदे सर। नमस्कार नमस्कार। मी एवढंच सांगू शकतो, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, सुषमा श्रीवास्तव है क्या? हाँ जी है। हाँ, उसने प्रश्न किया था वेदर थॉट इज मैटर और नॉट। पदार्थ, विचार पदार्थ है, ये डिस्कशन हो गया था। और लोखंडे जी ने कहा ये पदार्थ नहीं है लेकिन वो वेपन है। he explained it very nicely. It is a weapon, not only the matter, but it is a very horrible or helpful weapon. Either it becomes flower or it becomes a acid like anger. So it is a weapon. And we know our cerebral patterns of behavior. We need not take trouble to stop the automatic recording of impressions in our brain. But we need to give steady attention to this process of recording and learn to see our own all reactions. So what kind of weapons we are sending out, that must be aware. That awareness, that Sakshi Bhava is essential. That is what I want to just share. As Sushma ji asked whether the thought is matter or not. Thought is matter, but yes, such matter is like a weapon. That is what Lokhande made it clear. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Because I know that thought is matter. Just I wanted to clear it what he said about. हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से वो लोखंडे जी ने केवल रिलेटिवली कहा था। फिजिकल वर्ल्ड में हम पदार्थ देखते हैं, लेकिन चूंकि विचार इतना सूक्ष्म पदार्थ है, हम उसको पदार्थ मानते नहीं है। इस सेंस में उन्होंने कहा था, मैंने अनुभव किया था। तो अगर और कोई प्रश्न हो किसी के तो वो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग मीटिंग को समाप्ति की ओर चलें।
चलिए, तो अगर और नहीं है प्रश्न तो अंत में मैं आज के हमारे जो वक्ता हैं बंधु अशोक प्रताप लोखंडे जी, पुनः उनको बारंबार धन्यवाद अपनी पर्सनल बिहाफ पे, प्रज्ञा लॉज की बिहाफ पे, और हमारे जितने भी डेलीगेट्स आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से, उन सब के बिहाफ पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने गहन विषय को बहुत ही सिंपल शब्दों में हमारे साथ शेयर किया। और साथ ही मैं अपने सभी सहभागियों का, बंधुओं का, सिस्टर्स का, जो डेलीगेट्स हैं, उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समय निकाला और इस गोष्ठी में, टॉक में शामिल हुए और अपने वैल्यू प्रदान की। और अंत में मैं अगली जो मीटिंग है उसके बारे में, वो हमारी प्रज्ञा लॉज की इस साल की मीटिंग है, उसका जो विषय है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 13 दिसंबर को, इस अगले संडे को, सेम टाइम, विभा सक्सेना जी हैं सेक्रेटरी नोएडा लॉज की, वो इसको प्रेजेंट करेंगी। और उसके बाद इस साल के लिए हम लोग प्रज्ञा लॉज को देंगे। अगले साल की पहली मीटिंग, जैसा कि हमारे बंधु शिंदे जी ने, हमारे सीनियर, बहुत वरिष्ठ जो सीनियर मेंबर हैं शिंदे जी, उन्होंने प्रॉमिस किया है 10 जनवरी को उनके लेक्चर के साथ हम सन 2021 की शुरुआत करेंगे। तो वर्तमान में अभी के लिए सभी से हम चाहेंगे कि इस मीटिंग का अंत हम जैसे हर बार करते हैं, पूरे संकल्प और भाव के साथ, सब कल्याण के लिए भाव और संकल्प के साथ हम सब ये श्लोक बोल सकते हैं अपने अपने मन में, या भाषा शब्दों के साथ, जैसा हो आप बोल सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति शांति। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब किसी को अगर अपनी डायरेक्ट विशेष बंधु लोखंडे जी को देनी है तो अनम्यूट करके प्लीज दे सकते हैं, फिर हम लोग 2 मिनट बाद मीटिंग को एंड करेंगे। धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत मजा आया, अच्छा रहा और बहुत ज्ञान। शेखर जी आपको भी Thank you, Brother Lokhande. Though it was in Hindi, I could actually follow most of it. So thank you very much. God bless you. Thank you, Brother Shikhar. Hello, Archana and Sagar ji. Thank you, Brother Lokhande ji. मैं दिनेश द्विवेदी प्रज्ञा लॉज से लखनऊ से बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते बोलो, नमस्ते बोलो। थैंक यू द्विवेदी जी, थैंक यू भैया, नमस्कार। शेखर भैया नमस्कार। हाँ हाँ बोलो। अभी है। हाँ, थैंक यू लोखंडे सर, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा ज्ञानवर्धक आपने सेशन दिया, और आपके सेशन की हम लोग को आवश्यकता रहेगी, और हम चाहेंगे शेखर जी से कि आपके सेशन और भी जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज होते रहें, और हम लोग इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल सर, जरूर। आप तो मौका दो, हम बिल्कुल आपके साथ मिलने में खुश होंगे, आनंद होगा। नमस्ते भाभी। ओके, जो वालिका नमस्ते कर रही है उसका परिचय दीजिए। हाँ विकास जी भाई। ये मैं प्रज्ञा लॉज का जो है प्रेसिडेंट हूँ, लखनऊ से बोल रहा हूँ। ये मेरी बेटी, छोटी बेटी है, इनका नाम नविका श्रीवास्तव है। हाय नविका। हेलो, नमस्ते। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। और इनकी बड़ी बेटी भी जो है वो तो और ज्यादा, वो हमेशा मेडिटेशन करने के लिए इंटरेस्टेड रहती है। अरे वाह। नमस्कार। वेरी गुड, नमस्कार।
रिद्धि सिद्धि, ओके ओके, वाह 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 वाह। चलिए ओके सर, सबको नमस्कार प्रणाम। हम लोग अब अंत करते हैं मीटिंग का। नमस्कार। Thank you very much. Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।